जय गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री राम कथा श्री सरयू जी के समान है। जिस प्रकार से श्री सरयू जी मानस सरोवर से निकल करके मानस सरोवर से प्रकट हो करके श्री अयोध्या जी में आई हैं, वैसे ही श्री राम कथा रूपी श्री सरयू जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हृदय रूपी मानस सरोवर से प्रकट हो करके संत समाज रूपी अयोध्या जी में आई हैं। श्री सरयू जी श्री गंगा जी से मिली हैं, वैसे ही श्री राम कथा श्री राम भक्ति से मिली हैं। सुनत सुजन मन पावन करहीं, सुनने मात्र से सज्जनों के मन को पवित्र कर देती हैं। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। बीच बीच में जो विचित्र कथा का विभाग है, विचित्र कथा का विभाग माने अलग अलग वर्णन है। जनु सरी तीर तीर बन बागा, जनु मानो यह कथा रूपी सरी माने सरयू जी के तीर तीर अर्थात किनारे किनारे के वन और बाग है। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। तालाब के किनारे वाटिका भी होती है, लेकिन नदी किनारे केवल वन और बाग है। मानस जी के तट पर पुलक वाटिका बाग वन तीनों नाम लिए गए हैं, परंतु कीरति रूपी श्री सरयू कथा रूपी श्री सरयू के तट पर वन और बाग है। जो बड़ी कथा है वह वन है, जो छोटी कथा है वही बाग है। तो बिच बिच कथा विचित्र विभागा, कथा का विभाग, कथा का प्रकरण, कथा का प्रसंग अलग अलग है। जैसे कि जय विजय की कथा, जालंधर की कथा,
यह वेद मत तट के बाग है। रावण के जन्म, फिर उसकी तपस्या, उसका पराक्रम, जो पराक्रम की कथा है, विजय कथा है, यह लोकमत के बाग है। देवर्षि नारद जी का मोह प्रसंग, देवर्षि नारद जी का मोह प्रसंग यह वेद मत का वन है, वेद मत तट का वन है। प्रताप भानु की कथा यह लोकमत तट के बाग है। तो बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुसरि तीर तीर वन बागा। मानो नदी के किनारे के वन और बाग है। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति, ते जलचर अगणित बहु भांति। उमा महेश विवाह बाराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। भगवती श्री पार्वती जी और भगवान महादेव के विवाह की जो बाराती है, अर्थात श्री शिव पार्वती विवाह की जो बाराती है, ये क्या है? ये इस नदी के बहुभांति माने बहुत प्रकार से, अगणित माने अनगिनत, असंख्य जलचर है। ते जलचर अगणित बहुभांति, ये बहुत प्रकार से अनगिनत जलचर हैं। उमा महेश विवाह बाराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। भगवान शिव पार्वती के विवाह की जो बाराती है, ये बाराती ही कीरति सरजू के, इस श्री राम कथा सरजू जी में बहुत प्रकार से अनगिनत जलचर है। जलचर बहुत प्रकार के होते हैं, सभी तरह के जलचर होते हैं, और जलचरों को दूर से ही देख करके आनंद लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जलचरों को देख करके प्रभावित होकर के जलचरों को स्पर्श करने लगे, सो नहीं होना चाहिए। कुछ जलचर ऐसे भी होते हैं कि यदि स्पर्श किए तो वो खींच लेगा, आपको निगल जाएगा। इसीलिए जलचरों को दूर से देखना चाहिए। जलचरों के पास नहीं जाना चाहिए। जलचर बहुत प्रकार के हैं। वैसे
इस बाराती में भी सब तरह के लोग हैं। त्रैलोक्य, त्रैलोक्य के इष्ट देवों की बारात है ये, अर्थात तीनों लोकवासियों के इष्ट देव की बाराती है। इसमें कौन नहीं है? देवता नहीं है कि यक्ष नहीं है कि भूत प्रेत नहीं है, सब है इसमें। इसमें सतोगुणी देवता भी है, तो रजोगुणी यक्ष भी है और तमोगुणी भूत प्रेत भी है। इसमें कुछ बहुत देखने में सुंदर लगते हैं तो कुछ देखने में बड़े भयानक लगते हैं। ब्रह्मादिक देवता देखने बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन भूत प्रेत को देखने बड़ा भय लगता है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे। खरस्वान सुअर श्रीकाल मुखगन, बेस अगणित को गनय। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बनय। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि। जब बाराती पहुंची है शैलराज हिमाचल की राजधानी में, तो वहां के लोग आगवानी करने के लिए आए। भगवान ने विष्णु को देखा, बड़े खुश हो गए। हाँ, बहुत सुंदर है। ये हर से सुर सेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। वाह, ऐसी बाराती है तो दुल्हा बहुत सुंदर होंगे। फिर इसके बाद जैसे ही शिवगण के बीच पहुंचे, वैसे सब भयभीत हो गए। जितने वाहन वाले थे सबके वाहन भाग गए। हाथी पर है, घोड़े पर है, बेचारे संभालते रह गए और वे संभाल नहीं पाए। पशुओं की प्रकृति होती है, पशु जब भड़क जाता है, डर जाता है, तो पहले कुछ कदम तक तो पीछे चलता है, कुछ दूर तक पीछे चलता है, और कुछ दूर तक पीछे चलने के बाद फिर इसके बाद मुंह घुमाता है और इतना तेजी से भागता है उसको रोका नहीं जा सकता। एकदम से सिर नीचे करके भाग लेता है। सब वाहन भाग गए। बच्चे लोग जो गए थे वही बेचारे भाग गए। जो कुछ उम्रदार लोग थे वे लोग ठहर गए। तो गोस्वामी जी कहते, उमा महेश विवाह बाराती, ते जलचर अग्नित बहुभांति।
इन बारातियों से बचकर रहना चाहिए। क्यों बच के रहना चाहिए? तो इस बाराती में आप जिसके पास जाइएगा वह अपने उदरस्त कर लेगा, अर्थात वह अपना बना लेगा, तो फिर भक्ति नष्ट हो जाएगी। जे परिहरि हरिहर चरना भोजहि भजहि भूत गण घोर, तेहि कई गति मोहि देव विधि जव जननी मत मोर। देवताओं को पूजने वाला देवता बनता है, वैसे ही भूत प्रेत को पूजने वाला भूत प्रेत ही बनता है। तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर संकेत किए कि नदी किनारे जब जाइए तो जलचरों को देख करके आनंद लीजिए। ऐसा नहीं कि अब जलचर को छूने जाइए, जलचर के पास जाइए, पास जाइएगा तो लौट के नहीं आ पाइएगा। उमा महेश विवाह बाराती ते जलचर अगणित बहु भांति। और रघुबर जन्म आनंद बधाई, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई, भंवर तरंग मनोहरताई। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। रघुबर जन्म के आनंद और बधाई, ये क्या है? कहा इस श्री राम कथा रूपी नदी में, इस कीरति सरजू में भंवर और तरंग की मनोहरता है। रघुबर माने चारों भाइयों के जन्म के आनंद और बधैया, आनंद और बधाई, ये दोनों क्या है? कहा भंवर और तरंग की मनोहरता है। नदी की धारा में भंवर भी दिखाई देते हैं और तरंगे भी दिखती हैं। भगवान श्री राम चारों भाइयों के जन्म उत्सव पर आनंद जो प्राप्त हुआ, यह भंवर के समान है। भंवर में जो पड़ जाता है वह निकल नहीं पाता है, वहीं घूमता है। और तरंग माने जो लहरें, तो भंवर में तरंग में अच्छे अच्छे तैरने वाला भी उलझ जाता है, उसको वहां से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। आनंद ही भंवर है और बधाई ही तरंग है। भंवर में पड़ने वाला वहीं खो जाता है। जैसे दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना,
मानहु ब्रह्मा नंद समाना। और भगवान सूर्य भी भूल गए, एक ही जगह घूमते रह गए। कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना। एक मास ते ही जात न जाना, एक मास ते ही जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। अवध श्री अयोध्या जी में यह उत्सव हुआ। कहां से कहां तक वर्णन है? कहा अवधपुरी रघुकुल मन राउ, वेद विदित ते ही दशरथ नाउ। यहां से लेकर के देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा तक। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुख कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। अच्छा, बधैया को तरंग कहा गया क्योंकि बधैया गाने में गवैया लोग आलाप भरते हैं, ऊंचे स्वर तक ले जाते फिर नीचे आते हैं। तरंग में ही तो होता है, जल ऊपर उठता है फिर नीचे जाता है। तो गायन में जो लहरें उठती हैं वैसे ही बधैया में लहरें उठती है। तो बधैया ही तरंग है, आनंद ही भंवर है। और बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। मधुकर बारी विहंग। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। चहु बंधु के बाल, जो बाल चरित है, चहु बंधु माने चारों भाइयों के, श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, चारों भाइयों का जो बाल चरित है ये क्या है? विपुल बहुरंग बनज। विपुल माने बहुत, बहुरंग माने अनेक रंग के, बनज माने कमल हैं। नृपरानी परिजन सुकृत। नृप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी, रानी श्री कौशल्या आदि महारानी, परिजन श्री अयोध्यावासी कुटुंबी परिवार के लोग, इन सब के सुकृत क्या है? मधुकर माने भौरे हैं और बारी विहंग माने जल पक्षी हैं। नृपरानी सुकृत मधुकर हैं, परिजन सुकृत यही बारी विहंग है। बाल चरित चहु बंधु के,
बनज विपुल बहु रंग, नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग, मधुकर बारी विहंग। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों का बाल चरित जो वर्णन है, यह श्री राम कथा रूपी सरजू के बहुत से बहुत रंग के खिले हुए कमल है, और उस खिले हुए कमल के आनंद लेने वाले, सुख प्राप्त करने वाले श्री चक्रवर्ती जी और महारानी श्री कौशल्या आदि का सुकृत भौंरा है, और पूर्वासियों का, परिजनों का सुकृत जल विहंग है, बारी विहंग है। बाल चरित प्रसंग है। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल के ली रस तेहि सुख माना। यहां से लेकर के यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। यहां तक। कमल 4 रंग के होते हैं, लाल, पीत, श्वेत, श्याम। यहां पर वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। श्वेत कमल है। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूपा खंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। पीत कमल है। आय सुमांग करही पुर काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। लाल कमल है। पावन मृग मारही जिय जानी, दिन प्रति निरपही दिखावही आनी। यह नील कमल है। अथवा तो इस बालचरित में हास्य, जो चारों भाइयों के आपस में हास्य है, यह श्वेत कमल है। जहां वीर रस है वहां पीत कमल है, रौद्र रस है लाल कमल है, श्रृंगार रस है वही नील कमल है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। यहां बाल चरित की बात कही गई है। वैसे कुछ टीकाकारों ने बाल विवाह, युद्ध, राज्य सबको घटाया है, लेकिन यहां पर बाल चरित की बात कही जा रही है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। बहुत रंग के बहुत से कमल खिले हुए हैं। अच्छा, बनज, बन माने जल होता है, जल से जो जायमान हो वह बनज। बांधे हो बन निधि, तो बन निधि माने, बन माने जल। नृपरानी परिजन सुकृत,
राजा रानी का सुकृत। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। नृपरानी सुकृत ये भंवरा है। सुकृत जड़ है, जिसके पास हो उसी को सुख मिलता है। राजा रानी का सुकृत है, इसलिए वे भौड़े बत हैं। परिजन का सुकृत है, वे बारी विहंग बत है। राजा रानी का सुख गीतावली बालकांड 7:26 पद में पढ़ना चाहिए। सुभग सेज शोभित कौशल्या, रुचिर राम शिशु गोद लिए। बार बार विधु बदन बिलोकती, लोचन चारु चकोर किए। कबहु पौढ़ी पय पान करावती। इस प्रकार से दुलरा रही है श्री रामलला सरकार को। भूमितल भूप के बड़ भाग, भूमितल भूप के बड़ भाग, राम भरत रिपुदवन लखन शिशु, निरखत अति अनुराग। तो गीतावली बालकांड 7 और 26 पद में पढ़ना चाहिए। पूर्ववासियों का सुख कवितावली बालकांड प्रथम पद में पढ़ना चाहिए। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कै भूपति, लैनिक से अवलोकियों सोच। विमोचन को ठगी सी रही जो न, ठगे धीक सो तुल सीमन रंजन। अंजित अंजन नयन सुखंजन, जाच जातक से सजनी शशि में। समशील उभय नवनील, नवनील सरोरुह, सेविक से अब देश के द्वारे। सकारे गई सुत गोद कै भूपति, लैनिक से। रात्रि भर नींद नहीं आती है, लाला को देखे बिना चैन नहीं मिलता है। सुबह सुबह श्री चक्रवर्ती जी के द्वार पर पहुंच जाती हैं। लाला को भी पता है कि मेरे दर्शन के लिए किस प्रकार से उतावले होकर के प्रेमी जन आए हैं, तो बिल्कुल सुबह सुबह रोने भी लगते हैं, मचलने लगते हैं। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज लाला को गोदी में लेकर के घर में घुमाते हैं। वे संतुष्ट नहीं होते हैं। तब श्री चक्रवर्ती जी द्वार पर लेकर आते हैं, और जैसे द्वार पर लेकर आते हैं वैसे ही प्रेमी जन दर्शन करके आह्लादित हो उठते हैं। भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुत गोद के भूपति लैनिक से, सुबह सुबह बिल्कुल सकारे,
श्री चक्रवर्ती जी लाला को गोदी में लेकर के महल के द्वार पर आ जाते हैं। नृपरानी परिजन सुकृत, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। ध्यान दीजिएगा, राजा रानी भौरे बत हैं, परिजन बारी विहंग बत है। क्योंकि भौरा जैसे कमल खिला कि वहां पहुंच जाता है वह, और भौरे पर बैठ करके रस का आस्वादन करता है। वैसे श्री राम लला सरकार जैसे प्रकट हुए वैसे राजा रानी को सुख प्राप्त होने लगा और दुलराने लगे, पुचकारने लगे और स्नेहा अमृत को प्राप्त करने लगे। लेकिन पूर्वासी बारी विहंग है, इनको कुछ दिन के बाद सुख मिला, कुछ देर के बाद मिला। वैसे भी जब कमल खिलता है तो भंवरा तुरंत कमल पर पहुंचता है, पर बारी विहंग जो होता है जल पक्षी, वह तो दूर से ही थोड़ा टुकुर टुकुर देख करके आनंद लेता, वाह क्या खिला हुआ फूल है। तो नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग, और सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, सिय स्वयंवर कथा सुहाई। मानस मूल मिली सुरसरही, सुनत सुजन मन पावन करही, वर्णन करके और फिर इसके बाद सिंहावलोकन दृष्टि से, सिंहावलोकन न्याय से गोस्वामी जी अलग अलग प्रसंगों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बीच बीच कथा विचित्र विभागा में अवतार के अनेक जो कारण है उनका संकेत गोस्वामी जी ने किया। और जलचर को लेकर के गोस्वामी जी ने कहा, अरे भैया शिव पार्वती जी के विवाह की बाराती वही तो जलचर है, ऐसा कहा। हाँ, कहा नदी में महाराज भंवर और तरंगे होती है। कहा श्री रघुवर चारों भाइयों के जन्मोत्सव के जो आनंद और बधाई यही तो भंवर तरंग है। फिर एक सज्जन ने कहा महाराज उसमें कमल, कहा चारों भाइयों के बाल चरित ही तो चार रंग के कमल खिले हुए हैं। कमल के प्रेमी भंवरे और पक्षी, कहा नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। अब कहते हैं सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। श्री सीता स्वयंवर की जो सुहाई माने सुंदर कथा है, सो माने वही सुहावनी सरित की छवि छाई हुई है। वह सुंदर नदी की छवि है जो छाई हुई है। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, जैसे कोई रूपवती हो और उसको और बढ़िया से श्रृंगार कर दिया गया हो तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, वैसे ही यह कथा रूपी सरित, यह कीरति सरजू अपने आप में स्वयं रूपवती है। और इसमें जो श्री सीता स्वयंवर की कथा है, यह इनकी छवि है, यह इनका श्रृंगार है। और ये छवि ऐसी है कि इन पर छा गई है, जाने के नाम नहीं लेती है, छा गई है छवि। अर्थात श्री सीता स्वयंवर की कथा से
श्री राम कथा रूपी सरजू की अभूतपूर्व शोभा हुई है। यह प्रसंग है। सिय स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि धौ देई बढ़ाई। यहां से लेकर के अरुण नयन भ्रकुटे कुटिल चितवत नृपन सकोप, मनहु मत्त गज गन निरखी, सिंह किशोरहि चोप। यहां तक श्री सीता स्वयंवर की कथा है। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी छोच सोच बिछाई। छवि सखी न मध्य सिय सोहति, कैसी छवि का न मध्य महाछवि जैसी। सोहति बनिता बृंद महु, सहज सुहावनी सीय, छवि ललनागन मध्य जनु, सुखमातीय कमनीय। गीतावली बालकांड 104 पद में सुखमा सुरभि श्रृंगार क्षीर दुही, मयन अमीय मय कियो है दहीरी, मथि माखन सिय राम संवारे, सकल भुवन छवि मनहु महीरी। तो श्री सीता जी छवि की मूर्ति हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। प्रश्न ये उठता है, प्रश्न यह उठता है कि स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं वरण करना। स्वयंवर माने इच्छा स्वयंवर, स्वेच्छा से कन्या जिसको वरण करती हो उसी को कहते हैं स्वयंवर। लेकिन एक शब्द और जुड़ जाता है, इच्छा स्वयंवर। और श्री सीता जी का जो स्वयंवर है वह इच्छा स्वयंवर नहीं है, प्रण स्वयंवर है। स्वेच्छा से तो उन्होंने श्री राम जी को वरण कर लिया था, लेकिन प्राण बिना पूरा किए जयमाल नहीं पहना पाई। तो स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं वरण करना। यहां पर तो प्रण स्वयंवर हुआ है। फिर स्वयंवर ही शब्द गोस्वामी जी ने क्यों दिया? इसका समाधान यह है कि स्वयंवर शब्द व्यापक है, सबके साथ जुड़ जाता है। ये वैसे भी देवी भागवत में 3 स्वयंवर की बात कही गई है। देवी भागवत में 3 स्वयंवर की बात कही गई है। इच्छा स्वयंवर, प्रण स्वयंवर और शौर्य शुल्क स्वयंवर। इच्छा स्वयंवर, प्रण स्वयंवर, शौर्य शुल्क स्वयंवर, इन 3 स्वयंवर की बात कही गई है श्री देवी भागवत जी में। स्वयंवर राजाओं के लिए हुआ करता है और खास करके उस कन्या के लिए स्वयंवर घोषित होता है जो कन्या अपने आप में नारी रत्न के रूप में हो, जिनके रूप, जिनके गुण अपने आप में अलौकिक हो, जिस कन्या को तमाम राजा लोग ब्याहने के लिए तैयार हो, तो महा विनाशकारी युद्ध से बचने के लिए सभी राजाओं ने एक मत हो करके यही स्वयंवर की परंपरा को रखा है।
कि कन्या की आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। कन्या जिसको चाहे उसके साथ वह विवाह करें। ऐसा नहीं कि राजा जो बाहुबली हो, धनवान हो, वह अपनी इच्छा से कन्या के साथ विवाह कर ले, ऐसा न हो। तो आपने अभी सुना कि जो नारी रत्न राजकुमारी होती है, जिनके रूप गुण अलौकिक होते हैं, उन कन्याओं को चाहने के लिए, ब्याहने के लिए तमाम राजा लोग तैयार रहते हैं। तो महाविनाशकारी युद्ध न हो, इसीलिए स्वयंवर की परंपरा राजाओं ने बनाई है। उसी में एक इच्छा स्वयंवर है, दूसरा पर्ण स्वयंवर है, तीसरा शौर्य शुल्क स्वयंवर है। इच्छा स्वयंवर का अर्थ होता है स्वेच्छा से कन्या वर्ण करें। कन्या हाथ में जयमाल लेकर के चलती हैं, साथ में उनकी सखियां होती है, जिन सखियों के पास सभी राजाओं का ब्यौरा होता है, विवरण होता है, परिचय होता है। और वह सखियां जो होती हैं साथ में स्वयंवरा सखी कहलाती हैं। वह राजाओं के पास जा जा करके उनका परिचय देती हैं और कन्या से कहती हैं, राजकुमारी से, यदि आप को पसंद आओ मैं तो जयमाल पहनाइए, नहीं तो आप बताइए आगे चले। तो राजकुमारी को यदि पसंद हो तो जयमाल पहनाती है, नहीं तो इशारा करती आगे चलो। जब राजकुमारी कहती आगे चलो तो बेचारा राजा उदास हो जाता है कि हमारा नंबर कट गया। अब आगे वाला राजा बड़ा खुश होता है कि मेरी बारी है। तो उसमें सब राजा लोग आते हैं, लेकिन किसी एक का भाग्य काम करता है, बाकी सब लौट जाते हैं। लेकिन राजाओं का यह नियम बनाया हुआ है, इसलिए उस नियम के अनुसार युद्ध नहीं कर सकते। जनकपुर में तो युद्ध के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जनकपुर का स्वयंवर बड़ा विचित्र था। क्योंकि यहां पर्ण स्वयंवर था, लेकिन इसमें देवता भी आए थे, असुर भी आए थे, केवल राजा लोग नहीं थे। देवता धनुज भी मानव शरीर में थे। इसलिए जो धनुज प्रकृति के लोग थे, वे लोग युद्ध चाह रहे थे, लड़ाई चाह रहे थे। कम से कम लड़ाई करा दो, झगड़ा ही करा दो, नहीं कुछ मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, किसी को लड़ाई करा दो। तो ये असुर प्रकृति के लोगों का स्वभाव होता है, लड़ाई कराओ, झगड़ा कराओ। इच्छा स्वयंवर के अंतर्गत राजा नल दमयंती का विवाह है। शिलनिधि राजा के बेटी विश्वमोहिनी का विवाह है, जिसमें देवर्षि नारद जी महाराज विमोहित हो गए थे। भगवान स्वयं राजकुमार बनकर के विवाह किए हैं। इच्छा स्वयंवर है ये। पर्ण स्वयंवर, पर्ण स्वयंवर श्री सीता जी का था। महाराजा श्री मिथिलेश जी ने श्री शंकर जी के धनुष को प्रण में रखा था कि धनु तोड़े सोई बरई जान की रंक होइया राव। जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। धनुष नहीं टूटा तो महाराज ने कहा, सुकृत जाय जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। इसलिए राजाओं से मेरा सविनय आग्रह है, निवेदन है कि तज हुआ से निज निज गृह जाओ। आप सब अपने अपने घर चले जाइए। लिखा ने विधि वैदेही विवाह हो, स्पष्ट किया महाराज श्री जनक जी ने। राजा द्रुपद ने श्री द्रौपदी जी के लिए प्रण स्वयंवर रखा था। प्रण स्वयंवर रखा था। मछली के प्रतिबिंब देख करके, मछली की छाया देख करके उसके नेत्र में बाण मारना। जो बाण मारेगा वही मेरी बेटी के पति होगा। यद्यपि इस प्रण को पूरा करने में कर्ण सक्षम थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर राजा द्रुपद ने पहले इनको बहिष्कार कर दिया था कि यदि कर्ण प्रण पूरा भी करेगा तो मैं उनके साथ विवाह नहीं करूंगी। अपनी बेटी को, मैं अपने बेटी का विवाह नहीं करूंगा उनके साथ।
इसको पूरा किया है अर्जुन ने। शौर्य शुल्क स्वयंवर, शौर्य शुल्क स्वयंवर का अर्थ होता है अपनी वीरता पूर्वक विवाह करें। उस स्वयंवर में घोषणा होती है जिसकी भुजा में बल हो, जिसकी भुजा में बल हो, जो बाहुबली हो, जो उपस्थित राजाओं से लड़ने का सामर्थ्य रखता हो, वही विवाह कर सकता है। तो शौर्य शुल्क स्वयंवर के अंतर्गत एक कथा तो यह है कि पितामह भीष्म ने काशी नरेश की उन तीनों कन्याओं को अंबा, अंबालिका, अंबिका अपनी भुजा के बल पर उठा कर लाए अपने भाई के लिए, और कहा जिसकी भुजा में दम हो मुझे रोक करके दिखावें। श्री गंगा पुत्र पितामह भीष्म के सामने कोई ठहर नहीं सका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का विवाह शौर्य शुल्क के अंतर्गत है। जैसे कि श्री रुक्मिणी जी का पत्र प्राप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और देवी मंदिर से उनको उठा के चल दिए, और उनके भाई ने विरोध किया तो उसकी बड़ी दुर्गति हुई। बौमासुर 16,100 कन्याओं को एकत्र कर रखा था, 8 और एकत्र करने वाला था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उन सबको अपनी भुजा बल पर उठा कर लाए, उनके साथ विवाह किए। तो यह है शौर्य शुल्क स्वयंवर। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई, नदी नाव पट प्रश्न अनेका, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका, केवट कुशल उतर सविवेका। कीरति नदी है, श्री राम कथा सरजू जी हैं, तो सरजू जी में नौका चलती है, सरजू जी में नौका चलती हैं। यहां पर नौका और केवट क्या है? अनेका पटु प्रश्न, यही नदी का नाव है, नौका है। अनेका पटु प्रश्न, पटु माने विचार पूर्वक, कुशलता पूर्वक प्रश्न करना, चतुरता के साथ कुशलता पूर्वक प्रश्न करना, ये पटु प्रश्न। अनेक जो सुंदर सुंदर विचार पूर्वक प्रश्न है, यह इस कीरति नदी के नाव है, नौका है, छोटी बड़ी नौका है। तमाम नौकाएं चलती हैं नदी में, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। केवट कुशल उतर सविवेका, सविवेका उत्तर यही कुशल केवट है,
जो नौका को पार कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अनेक जो विचार पूर्वक प्रश्न है, यह कीरति नदी के नाव है, नौका है, और सविवेका माने विवेक पूर्वक उत्तर देना यही कुशल केवट है, जो इस प्रश्न रूपी नौका को पार करा रहा है, डूबने नहीं दे रहा है। अर्थात प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, प्रश्न के उत्तर देना ही पार करना है, न देना ही डूबना है। ध्यान दीजिएगा, जो चार संवाद है वही चार घाट है, जो चार संवाद है वही चार घाट है। और इसके बाद जो अन्य अन्य प्रश्न उत्तर है, ये जो प्रश्न उत्तर है वही नौका और केवट है। नौका क्या है? प्रश्न। केवट क्या है? उत्तर। प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले ये दोनों जो है मुसाफिर है, पथिक है। जैसे लोग नौका में बैठते हैं, कुछ संवाद करते हैं, फिर जल विहार करते घूमते हैं, फिर वापस आते हैं, तो वैसे यहां पर नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उत्तर सविवेका। चार संवाद के चारों प्रश्न उत्तर को छोड़ करके जो अन्य प्रश्न उत्तर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के निरपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। उत्तर है, कह मुनि बिहसी कहे निरपनी का, बचन तुम्हारा न होई अली का। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनी बानी। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मखरा क्यों सब साकी जगह, जीते असुर संग्राम। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, ममित लागे नरेश पठाए। तो प्रश्न आपने सुना, प्रश्न क्या है? नौका है। उत्तर क्या है? यही कुशल केवट है। प्रश्न रूपी नौका पर उत्तर रूपी केवट बैठा है। आप श्री रामचरितमानस जी की कथा में प्रश्न और उत्तर रूपी नौका केवट के साथ श्री राम कथा में विचरण कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। हाँ, और कुछ सुनिए। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहे तुम्हारे। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहे तुम्हारे। प्रश्न है। उत्तर, तिन्हि बिलो की बिलो
कति धरनी दुह सकोच सकुचत बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पिक बैनी। सहज सुभाय सुभग तनु गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी पियतन चितई भौह करी बाकी। खंजन मंजु तिरी छे नयननी निज पति कहे तिनहि सिय सैननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी अति सप्रेम सिय पाए परी बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अही शीस। ये प्रश्न और इसके बाद उत्तर आपने सुना। इस प्रकार से इसमें प्रश्न और उत्तर। नदी नाव पटु प्रश्नाने का केवट कुशल उत्तर सभी बेका। ध्यान दीजिएगा, बीच बीच कथा विचित्र विभागा से लेकर के कि सिंहावलोकन न्याय से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग जो प्रसंग प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये सब विशेष रूप से स्मरणीय हैं, ध्यान में रखने योग्य हैं। हम आप प्रसंग को आज यहीं हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।